बालक मारे गए, केवल एक जान के चक्कर में कितनी जाने गई हैं? एक जान के लिए हजारों जाने जा रही हैं, केवल एक जान के लिए। लिखा है, अरे उस एक जीवन के जीवन पर, उस एक जीवन के जीवन पर अब बलि हुई अनेकों जीवों। बढ़ गया, लेकिन फिर भी तमाम बालक, हजारों बालक मारे गए, लेकिन भगवान कन्हैया जहां थे वहां तक निशाचर लोग नहीं पहुंच सके। बालकों को मारने के लिए तमाम बालक मारे गए, लेकिन भगवान कन्हैया नहीं मरे। भगवान कन्हैया के तक नहीं पहुंच सके राक्षस। लौट करके गए, बोले प्रभु मैंने इतने बालकों का वध कर दिया, लेकिन आपने कहा था कि शक्तिशाली अगर जो बालक मिलेगा तो उसको मारने में तुमको तकलीफ होगी, कष्ट होगी, हो सकता है ज्यादा मेहनत करना पड़ जाए। तो ऐसा बालक तो हमको वहां पर कोई मिला नहीं। कंसराज समझ गया कि ये लोग वहां तक नहीं पहुंच सके, तुरंत अपनी बहन को बुलाया और उसको समझाने लगा कि तुमको जाना होगा और वहां पर एक बालक है, तुमको अपना ये भेष लेकर के नहीं जाना होगा, तुमको सुंदर बन करके जाना होगा, सुंदरी भेष बना करके जाना होगा। बुला पूतना को कहा पापी ने समझाए, ऐसे गाढ़े समय पर कर दे बहन सहाय। अरे भैया क्या बात है, आज इतना जल्दबाजी में इतना अचानक हमको क्यों बुला लिया? बोले बहना तुमको जाना होगा गोकुल को और सुंदरी रूप बना करके उस बालक को तुमको मारना होगा। मैंने आकाशवाणी के द्वारा सुना है और मैंने बहुत कुछ सुना है, तुमको गोकुल को जाना होगा और नंद बाबा के दरबार तक पहुंचना होगा। सुंदरी रूप बना करके वहां पर तुमको उनके बच्चे को लेना होगा और अपने स्तनों का जहर पिलाना होगा उस बच्चे को। जो ही समझाया तुरंत वहां से प्रस्थान कर दिया। इसलिए वहीं पर जा देवी श्रृंगार साज ब्रजपालों का और छल बल से प्राण निकाल बहन उस पापी और निशाचर का। तुरंत जाओ यहाँ से सुंदरी रूप बना करके और ब्रज बालाओं की तरह सुंदर बन जाओ और उस बालक को अपनी गोदी में ले लेना। आज तुरंत ही अपने सुंदर रूप को बना करके जब पहुंच गई तो मैया देवकी बैठी थी। मैया देवकी बैठी थी और तमाम प्रकार से विनती क्या, प्रार्थना क्या कि बहना तुम्हारी गोद तो हरी भरी परमात्मा ने कर दिया है, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे कोई संतान नहीं है, अपना पुत्र लाओ हमको दे दो। और ईश्वर ने तुम्हारी गोद अगर जो भर दिया है तो तुम हमारी गोद भर दो, इसलिए अपना पुत्र मुझे दे दो क्षण मात्र के लिए। राधे श्याम पुस्तक में जो पाई मिली है, क्या लिखा है? अरे आशा से गोद भरी तेरी, अरे आशा से गोद भरी तेरी,
तुमको पुत्र दिया है, मेरे संतान नहीं तो क्षण मात्र के लिए गोदी में हमारे अपने लाल को डाल दो, हमारा भी मन रह जाए। मैया यशोदा ने कहा, कैसी बातें कर रही हो, ये मेरा पुत्र है तो तुम्हारा पुत्र है, ये मेरा पुत्र तो तुम्हारा पुत्र। हंसकर यशोदा ने कहा, है तेरा हलाल द्रवित हुए दोनों पर जो वे दीन दयाल। अगर वे मेरा लाल है तो तेरा लाल है। तुरंत ही उस पूतना को जो श्रृंगार बना करके गई थी ब्रज बाराओं की तरह, इतना सुंदर शरीर बनाया था, इतना सुंदर लग रही है मैया, तुरंत ही अपने पुत्र को दे दिया, उसकी गोदी में पुत्र को दे दिया, ले लिया। और मैया भोजन बनाने लगी, तब तक तुम पालने में झुलाओ और इसको अपनी गोदी में लिए रहो। और उस पूतना ने क्या किया, पूतना ने अपनी गोदी में लिया। जो ही मैया अपने रसोई कक्ष को गई तो पूतना ने एकांत में बच्चे को ले गई, भगवान कन्हैया को एकांत में ले गई, अपने स्तनों का पान करा। जब अपने स्तनों का पान कराने लगी तो भगवान कन्हैया ज्यों ही एक घूंट उनके मुख के अंदर आया, भगवान कन्हैया समझ गए ये हमारे लिए अमृत नहीं हो सकता है, ये हमारे लिए विष हो सकता है। तो भगवान कन्हैया उसको बाहर कर दिया। और भगवान कन्हैया क्या नहीं जानते हैं, परमात्मा क्या नहीं जानता, तन की जाने मन की जाने और जाने चित्त की चोरी। अब ऐसे प्रभु से का छिपा है जाके हाथ में संसार की डोरी। भगवान कन्हैया कहते हैं तुम मथुरा से आई हमको मारने के लिए, तो भगवान कन्हैया उस विष को पहले तो पिया, उसके बाद में बाहर कर दिया। और जब बाहर कर दिया तो भगवान कन्हैया उसके स्तनों से पान करना प्रारंभ किया। अब सोचो कि विष नहीं पी रहे हैं, प्राण खींच रहे हैं। आई थी मारने के लिए, चिल्लाने लगी और इतनी दूर लेकर के निकल गई कि अगर जो वो चिल्लाती है तो यशोदा मैया तक उसकी आवाज नहीं जा रही है। हाँ, नहीं जा रही है, इतनी जोर चिल्ला रही है, इतनी दूर लेकर के निकल गई है। नटनी का वह भाव सब समझ गए भगवान, उन घूंटों के साथ ही लगे खींचने प्राण। भगवान समझ गए कि ये आम स्त्री नहीं है, तुरंत भगवान उसके प्राणों को खींचने लगे। अब चिल्लाने लगी और अपने भाव को बदलने लगी। अरे घूंटन काटो आज रे कन्हैया ता पधारी, घूंटन काटो आज रे कन्हैया ता पधारी। खींचने लगे। अरे चिल्लाई धाड़े मार मार बस चलान खल आराती का। हाँ हाँ यशोदेश लाला को अब उठा हमारे छाती से चिल्ला